नमस्कार, मैं हूं नेहा पंत। न्यूज 18 इंडिया पर आप देख रहे हैं अपना फेवरेट डिबेट शो हम तो पूछेंगे। क्या वाराणसी में इस बार प्रधानमंत्री मोदी बनाम प्रियंका गांधी का महामुकाबला होगा? एक अंग्रेजी अखबार से बातचीत में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने जो कुछ कहा, देखिए उसके बाद सियासी गलियारों में इस सवाल पर फिर से चर्चा शुरू हो गई है। दरअसल राहुल गांधी ने प्रियंका के वाराणसी से चुनाव लड़ने की संभावना की ना तो पुष्टि की, ना ही इसका खंडन किया। इससे पहले रायबरेली में खुद प्रियंका एक कार्यकर्ता के चुनाव लड़ने के आग्रह पर कह चुकी हैं कि क्या वो वाराणसी से चुनाव लड़ लें। वाराणसी से प्रियंका अगर चुनाव लड़ती हैं तो ये 2019 के महामुकाबले में बदल जाएगा। सोचिए, एक तरफ मोदी, दूसरी तरफ प्रियंका। लेकिन क्या इस महामुकाबले में प्रियंका टिक पाएंगी या फिर प्रियंका के साथ ही कांग्रेस की उम्मीदें भी मोदी की आंधी में उड़ जाएंगी? प्रियंका से जुड़ी इन अटकलों ने कई सवाल खड़े कर दिए, जिस पर आज विस्तार से बड़े पैनल के साथ बड़ी चर्चा होगी। लेकिन उससे पहले आज रात 10 बजे न्यूज 18 इंडिया पर दिखाए जाने वाले खास इंटरव्यू की एक झलक और फिर प्रियंका की उम्मीदवारी को लेकर एक खास रिपोर्ट। This time I'm telling you, Bengal and UP will be the decision making factors. ये दोनों मिलके गवर्नमेंट बनाएगा, नया गवर्नमेंट बनाएगा। और सारे स्टेट है, जैसे एपी में भी उसको कुछ नहीं मिलेगा, उसको क्या मिलेगा? तेलंगाना में भी नहीं मिलेगा, तमिलनाडु में भी नहीं मिलेगा, अब देखिए पंजाब में भी नहीं मिलेगा, दिल्ली में भी नहीं मिलेगा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ अगर पूरा सीट था उसका ज़्यादा से ज़्यादा, उसमें भी आधा से ज़्यादा 60-40 हो जाएगा, तो कहाँ से आएगा सीट? हम तो पूछेंगे में बड़ी बहस, मोदी या प्रियंका, काशी में किसका डंका? क्या काशी इस बार सियासत के सबसे दिलचस्प लड़ाई का गवाह बनने वाला है? नरेंद्र मोदी के सामने प्रियंका गांधी को उतारने की चर्चा ने ही राजनीतिक गलियारे में जबरदस्त गहमागहमी पैदा कर दी है। लेकिन सवाल उठता है कि क्या राहुल गांधी के बाद अपने सबसे बड़े चेहरे को देश के सबसे बड़े सियासी चेहरे के सामने उतारने का जोखिम लेगी? जवाब साफ साफ नहीं मिल रहा, लेकिन संकेत दिए जाने लगे हैं। राहुल गांधी से जब प्रियंका की वाराणसी से दावेदारी को लेकर एक अखबार ने पूछा तो उनका जवाब था, मैं आपको सस्पेंस में ही रखना चाहूंगा, सस्पेंस हमेशा बुरा नहीं होता। इस सवाल को जब पत्रकार ने राहुल के सामने दोहराया तो फिर उनके जवाब का अंदाज वही था, ना मैं हाँ कर रहा हूं और ना ही मना करूंगा। मैं तो उस प्रोफेशन से आया हूं कि जहाँ पे सस्पेंस बहुत जरूरी है। पहले टीजर दो, फिर ट्रेलर दो, फिर उसके बाद में जो फिल्म दो। भले ही सक्रिय राजनीति में प्रियंका को उतारने के बाद कहा जा रहा हो कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन पार्टी ने इसे प्रियंका पर छोड़ा और प्रियंका ने पार्टी पर। लेकिन दिन बीतने के साथ प्रियंका ने अचानक एक कार्यकर्ता के सवाल के जवाब में वाराणसी से चुनाव लड़ने की बात हवा में उछाल दी। रायबरेली में प्रियंका से एक कार्यकर्ता ने कहा, आप क्यों नहीं लड़ती चुनाव? आपके लड़ने से पूर्वांचल में हवा बनेगी। प्रियंका ने जवाब दिया, वाराणसी से लड़ जाऊं क्या? प्रियंका के इस जवाब ने लोगों को हैरान किया। वजह ये कि प्रियंका ने ही इससे कुछ दिन पहले जो कुछ कहा था उसे लोकसभा चुनाव से ज्यादा 2022 की विधानसभा चुनाव की तैयारियों के संकेत मिले थे। आशीर्वाद आप आदेश करें। इस वाली की नहीं, इस वाली की तो तैयारी है, ये 22 के लिए आपका आदेश कर रहे हो। हाँ। हालांकि प्रियंका को लेकर कांग्रेस की बदली बोली को बीजेपी फिलहाल हल्के अंदाज में टालने की कोशिश कर रही है। वाराणसी में सबका स्वागत है। पूरे परिवार एक ही साथ डूबना चाहती है और इसका हम स्वागत करते हैं। लेकिन ये मामला इतना हल्का है या नहीं, ये कहना जल्दबाजी होगी। सूत्रों की माने तो कांग्रेस और गठबंधन मोदी के खिलाफ एक उम्मीदवार तय ही नहीं कर पा रहे। राजनीति के जानकार खुलकर बताते हैं कि मोदी के खिलाफ उतरने वाले उम्मीदवार का हश्र क्या होना है। लेकिन अब अचानक प्रियंका की चर्चा के बाद अटकलों का बाजार गर्म है। कहा जा रहा है कि विपक्ष की तरफ से किसी और उम्मीदवार के नहीं उतारने पर सहमति बनी तो कांग्रेस मोदी के टक्कर में प्रियंका को उतार सकती है। हालांकि प्रियंका से जुड़े सवालों को खुद पीएम मोदी भी टालते रहे हैं। प्रियंका गांधी के उत्तर प्रदेश में कैंपेन करने के लिए आप प्रियंका फैक्टर को कितना महत्व देते हैं? क्या लगता है इससे कोई फर्क पड़ेगा कांग्रेस की टैली में, उनके प्रॉस्पेक्ट्स में? मैं समझता हूं कि मुझे किसी भी व्यक्ति विशेष को लेकर के
चर्चाओं में नहीं उतरना चाहिए। सक्रिय राजनीति में उतरने के बाद पीएम मोदी को ललकारने की हिम्मत अपनी जगह और नतीजे में पिछड़ने के बाद की राजनीति अपनी जगह। गांधी परिवार का बड़ा चेहरा और भविष्य की नेता के रूप में देखी जा रही प्रियंका की शुरुआत हार से हुई तो इससे किसे फायदा होगा? लेकिन इससे भी पहले एक और सवाल अहम है, वो ये कि क्या प्रियंका गांधी वाराणसी से चुनाव लड़ने पर मोदी को टक्कर दे पाएंगी? एक बार फिर से आइए आज का सबसे बड़ा सवाल आपके सामने रख दें। हमारा सवाल है, क्या प्रियंका गांधी वाराणसी से चुनाव लड़ने पर मोदी को टक्कर दे पाएंगी? अगर आपका जवाब हाँ है तो HTP_Y लिखें, अगर आपका जवाब नहीं है तो HTP_N लिखें। आप अपनी राय 51818 पर हमें जरूर भेजिए। ट्विटर पर आप अपनी राय #HTP और #मोदी वर्सेस प्रियंका के जरिए हम तक जरूर पहुंचाइए। बड़ी चर्चा के लिए खास मेहमानों का पैनल हमारे बीच मौजूद, लेकिन क्योंकि हर बार की तरह दर्शक मौजूद हैं, आज उनके सवाल भी होंगे। एक बार जोरदार तालियां आप ऑडियंस के लिए हमारे इस डिबेट शो का हिस्सा बनने के लिए। और आइए अपने पैनल का इंट्रोडक्शन आपके सामने करा दूं। तालियों के साथ सबका स्वागत कीजिएगा। बीजेपी के प्रवक्ता प्रेम शुक्ला जी आज की इस चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं। वहीं कांग्रेस पार्टी से राधिका खेड़ा जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। इसके साथ ही प्रोफेसर अवनीजेश अवस्थी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ मौजूद हैं। एलजेपी के मुख्य प्रवक्ता AK वाजपेयी जी आज की इस चर्चा का हिस्सा हैं। साथ ही जैसे कि आप देख पा रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक दुष्यंत नागर जी भी आज की इस चर्चा में हमारे साथ हैं। देखिए, जो सवाल है ना, इसे हमने नेता ऐप पर भी लॉन्च किया, मतलब वो ऐप जिस पर आप अपने नेता की रेटिंग देख सकते हैं। और जब ये सवाल हमने दिया, उसका नतीजा क्या निकला वो हमको बताएंगे नेता ऐप के जो CEO हैं प्रथम मित्तल, वो भी यहाँ ऑडियंस में हमारे साथ मौजूद हैं। मैं आपके पास भी आऊंगी प्रथम, लेकिन साथ ही साथ समाजवादी पार्टी से नावेद सिद्दीकी साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। नावेद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हम तो पूछेंगे में। चलिए आज की इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। राधिका जी, मैं आप ही के साथ चर्चा की शुरुआत करूंगी। क्या वाराणसी में, काशी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने कांग्रेस प्रियंका गांधी को उतारेगी? देखिए, कांग्रेस पार्टी में जो भी टिकट डिसाइड करी जाती है, एक सेंट्रल इलेक्शन कमेटी होती है जो हर चीज़ को नाप तोल के, हर चीज़ को देख के, उसका संकलन करके डिसाइड किया जाता है कि कौन कहाँ से चुनाव लड़ेगा, कौन सा नेता, चाहे वो कोई भी हो। प्रियंका गांधी वड्रा जी हमारी जनरल सेक्रेटरी हैं, उसका भी डिसीजन हमारी जो सेंट्रल इलेक्शन कमेटी है राहुल जी के नेतृत्व में डिसाइड करेगी। और आपको पता चल जाएगा, जिस तरीके से हमने आपको वायनाड के बारे में बताया था वो आपके सामने आया था, उस तरीके से हम ये भी अनाउंस कर देंगे। राधिका जी, आप ये तो मानती हैं ना कि प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ सबसे दमदार उम्मीदवार होना चाहिए, सबसे मजबूत? देखिए, सबसे मजबूत उनके सामने उम्मीदवार जो है वो वाराणसी की जनता है, जिनको उन्होंने ठगा है। ठगावा मैं क्यों कहती हूँ? नहीं, पर कांग्रेस पार्टी से कौन है? जनता तो सबसे पहले कांग्रेस पार्टी से भी आएगा। जनता उनके खिलाफ वोट डालेगी। नहीं, सुन लीजिए सर, सुन लीजिए। क्यों सबसे, आप सुन लीजिए, बीच में टोकना आपका हक है। सुनिए ना राधिका जी, जनता तो वोट डालेगी। अगर कांग्रेस चेहरा देगी तो जनता वहां भी वोट डालेगी। कांग्रेस में सबसे मजबूत कौन? जवाब तो देने दीजिए। एक मिनट जवाब तो देने दीजिए। राधिका जी, सीधा सवाल था ना, इसीलिए लोग जंप इन करते हैं जब सीधे सवाल का सीधा जवाब नहीं आता। सीधा जवाब ही आपने कहा सबसे। कांग्रेस में प्रधानमंत्री मोदी को टक्कर देने के लिए सबसे मजबूत चेहरा कौन? मैं आपको बता रही हूँ, सबसे मजबूत चेहरा वहां की जनता है, जो सबसे पहले उनके काम का आंकलन करेगी। उसके बाद मैंने कांग्रेस में कहा, देखिए, आपका हक है मुझसे सवाल पूछना, मेरा हक है उसका क्या मैंने जवाब देना है। मैं डाइवर्ट नहीं कर रही, मैं उस पे आ रही हूँ और आप सुनिएगा ना। मेरा ऐसी, मैं इस पार्टी से नहीं आती ना ऐसी विचारधारा से आती हूँ जो लेफ्ट पे जाएंगे, राइट पे जाएंगे, पर जो मुद्दा है उस पे नहीं आएंगे। जैसे 5 साल में क्या हुआ उस पे नहीं आएंगे, लेकिन हर चीज के ऊपर भाजपा बात करेगी। लेकिन इस पे वापस आते हैं। मैं क्यों कह रही हूँ सबसे स्ट्रॉन्ग वो काशी की जनता है, जिनको मोदी जी ने वादा किया था। उसके बाद कांग्रेस पार्टी जिसको समझती है, भी सबसे स्ट्रॉन्ग जनता है। राहुल गांधी को जाने की क्या जरूरत थी? इसीलिए हम जीत के आएंगे, और हम तो खुली चुनौती देते हैं नेहा जी। प्रधानमंत्री जी आए, क्योंकि उनको इतना खौफ है वहां पे, बात पे हिंदू मुसलमान की बात करते आए, लड़े वहां से, लड़े राहुल जी के खिलाफ। सिर्फ इतना, ये मुझे बड़ी हैरानी हो रही है कि आपको इतना वक्त क्यों लग रहा है। मतलब सीधा सवाल था कि भाई बिल्कुल कांग्रेस में सबसे दमदार चेहरा कौन? आपको प्रियंका गांधी सबसे मजबूत चेहरा नहीं है क्या? मैंने आपको शुरुआत में बोला, या तो कांग्रेस में प्रियंका गांधी मजबूत नहीं है। देखिए, ये मजबूत चेहरा है या नहीं है, दमदार है या नहीं है? वो बिल्कुल एक मजबूत चेहरा है, पर ये पार्टी का निर्णय होगा। क्या दिक्कत है? सेंट्रल इलेक्शन कमेटी का निर्णय होगा। जिस तरीके से आपका हक होता है कि आप किस मुद्दे पे डिबेट करें, क्या सवाल पूछे, उस तरीके से पॉलिटिकल पार्टी की तरीके से हमारा हक है, हम डिसाइड करेंगे। प्रियंका जी डरती हैं क्या?
क्यों डरेंगी? हम तो खुले आम घूम रहे हैं नेहा जी। नेहा जी, डर और खौफ तो सबको देखने को मिला जब वो जनरल सेक्रेटरी मिली, और इनके चाहे भाजपा के प्रवक्ता हो, नेता हो, छोटे नेता हो या मुख्यमंत्री हो, जिस तरह की अभद्र टिप्पणियां उन्होंने करी, जो मैं बात बताइए ना, आप कह रही है डर नहीं रहे। बीजेपी ने तो ताल ठोक कर राहुल गांधी के खिलाफ एक दमदार चेहरा दे दिया अमेठी में। कांग्रेस को कौन रोक रहा है? कौन सा दमदार? आप जानती हैं कौन? नेहा जी क्या बात कर रही है? वो दमदार चेहरा जो खुद चांदनी चौक हार गया, जो खुद अमेठी पिछली बार हारा, राहुल गांधी को 4 लाख के वोट 1 लाख मिला दिया मैम, जनता को धोखा देके चला गया। राहुल गांधी भी लड़ रहे हैं। तीसरी हैट्रिक होगी नेहा जी, और यहीं खड़े होकर आप और मैं चर्चा करेंगे ना। देखिए, ये बात सही है आपकी कि राहुल गांधी अमेठी से जीते, लेकिन उनका जो जीत का मार्जिन था वो कम हो गया, ड्रास्टिकली ड्रॉप हुआ। दूसरा, स्मृति ईरानी ठीक कह रही है, बिल्कुल 1 वोट से भी जीत होती है, बिल्कुल। दूसरी बात, स्मृति ईरानी दूसरे नंबर पर आई, उन्होंने अपनी पार्टी का वोट 9% बढ़ा दिया अमेठी में, तो उनको हल्के में, मुझे नहीं लगता कांग्रेस ऐसी पार्टी है जो अपने नेहा जी एक कैंडिडेट जो पहले चांदनी चौक हारा, सुनिए ना, वो फिर चर्चा स्मृति ईरानी पे 2 बार हार गया, वही आप ही लेकर गांधी पर है। बिल्कुल, लेकिन क्योंकि आपने बोला, अगर आपको ऐसा लगता है इतनी वरिष्ठ पत्रकार होके कि 2 बार हारा हुआ कैंडिडेट इतना मजबूत कैंडिडेट है, तो उसके बाद तो मैं तो जी क्या कहूं। आपने तो कहा जनता जनार्दन है। जनता जनार्दन ने तो चांदनी चौक में भी जवाब दिया, और पिछली बार अमेठी में भी दिया, और इस बार फिर देंगी, जहां पे उनके सबसे ज्यादा करीबी लोग उनको छोड़ के जा रहे हैं। एक चीज और आप ही के चैनल से हमें खबर मिली थी। एक चीज और बताइए, क्या वाकई में कांग्रेस को ये लगता है कि 75,000 वोट काशी में पाने वाले कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट, अजय राय की मैं बात कर रही हूं, वो 5 लाख से ज्यादा वोट पाकर विजयी होने वाले नरेंद्र मोदी का मुकाबला कर सकती है? वो कांग्रेस पार्टी 75,000 से सीधे 5 लाख से ऊपर वोट का मुकाबला, ये बता देखिए प्रियंका में तो आप बच रही हैं। मैंने जैसे आपको कहा कि ये कांग्रेस पार्टी की सेंट्रल इलेक्शन कमेटी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का फैसला रहेगा कि कौन वहां से लड़ेगा, लेकिन मैं फिर बताऊंगी, ये सवाल उस यहाँ पे जो सबसे बड़ा एग्जाम होगा प्रधानमंत्री जी का होगा, उनके वादों का। एक संकल्प पत्र उन्होंने अभी निकाला है, लेकिन उस टाइम पे एक विजन डॉक्यूमेंट निकाला था, और जिसको अरुण जेटली जी ने रिलीज किया था, और 8 मुद्दे थे। उन 8 मुद्दों पे भी चर्चा करिएगा जिसके खिलाफ वोट पड़ेगी। जो कौन कहेगा? वो राधिका जी जाकर कहेंगी, वो कोई और कहेगा, या वो प्रियंका कहेंगी? जब गंगा मैया ने उन्हें बुलाया था, उसी को तो उन्होंने ठग लिया। नेहा जी, डर रही है क्या कांग्रेस? मतलब राहुल गांधी कहते हैं सस्पेंस को सस्पेंस रहने दीजिए, ये सस्पेंस क्या है? मतलब डर रही है क्या कांग्रेस की प्रियंका को कैसे उतारें मोदी के सामने? बता रही है, मैं नहीं कह रहा हूं, ये लोग कह रहे हैं, और लोगों को कहने की बात, लोगों की अभिव्यक्ति, यही लोकतंत्र है, यही जनतंत्र है, और इस जनतंत्र धनतंत्र के द्वारा जनतंत्र को अपहृत करने वाले तत्वों के खिलाफ ये जनता का निर्णय है। जनता बता रही है कि कांग्रेस की प्रवक्ता महोदया के मुंह से अमेठी का नाम नहीं, वायनाड प्रकट होता है। क्यों वायनाड प्रकट होता है? जाने जवाब दिया नहीं, काशी भी समझ लें। आप काशी की तरफ जाएं, मैं मुंबई रहता हूं, मेरा परिवार गुजरात रहता है, हम लोग एक पारिवारिक कार्यक्रम के लिए वाराणसी उतरे, तो मेरे परिजनों ने कहा इतनी बढ़िया सड़कें यहाँ, हम तो मुंबई पुणे एक्सप्रेस में देखने जाते थे, हमारे गांव में इतनी बढ़िया सड़कें वहाँ अभी नहीं। सुन लीजिए एक नहीं, काशी के एक वादा नहीं, सारे वादे। काशी को जो है अविनाशी के दरबार में जो मंदिरों में जाने वाले लड़कियां छेड़ते हैं, जो हिंदू आतंकवाद के सपने बुनते थे, उनको आकर नमाज की मुद्रा में ही सही मंदिर में माथा टेकने का धर्म पे क्यों जा रहे हो? बताइए, गंगा मैया की सफाई हुई नहीं हुई? बताइए, महिला सुरक्षा का वादा किया, इसी के सामने क्या हुआ था? आपको याद है ना, कितनी लड़कियों को पीटा था? खौफ में कौन? मैं खौफ में हूँ? रहने दीजिए, खौफ में कौन? झूठ मत बोलिए। जनता बताए खौफ में कौन? बताइए, जनता बताए खौफ में कौन? की सफाई हुई? मेरा खौफ है, गंगा मैया के नाम पे आपने वोट मांगा था, कितनी सफाई हुई? आप कह रहे हैं कि काशी में जो किया बहुत अच्छा किया, आपके मोदी पर मोहर लगा रहे हैं। राधिका उसको चैलेंज कर रही है। पे गंगा बसाई, हमारे मुंह में, होली वाटर को बुलवा दिया ना, प्रेम शुक्ला जी, बुलवा दिया। बोलिए, मैं फिर होली वाटर बिना छिड़के कोई कांग्रेस का पद नहीं पाता था। होली वाटर
ठीक है, चैपल से मैं निकल जरा के आगे बढ़ होली जाती हूँ। दुष्यंत जी शर्म की बात है एक मिनट शुक्ला जी, क्योंकि आपके पास 5 ऐसी चीजें बताइए प्रधानमंत्री जी के गोद लिए हुए गांव के बारे में, बताइए भाप की आरटीआई के बारे में, बताइए स्वच्छ भारत अभियान बोलने को तैयार हूँ, नहीं बता पाएंगे। जयपुर गांव है और ये आरटीआई के हवाले की खबर है, ना मेरी है ना इनके व्हाट्सएप पे। राधिका जी, गंगा राधिका जी, ये बातें प्रियंका गांधी भी उठा रही हैं। सवाल यही है वो काशी जाकर उठाएंगी या डर जाएंगी, ये सवाल है। डरेंगी अभिषेक क्यों? जी, आप क्या कहना चाहते हैं? राधिका कह रही है भाई हमारी पार्टी डिसाइड करेगी कौन डरा है। अपना विस्तृत वक्तव्य बाद में दूं, लेकिन एक सेकंड एक मिनट मैं आपके पास आऊंगी, मैं 10 सेकंड में सिर्फ 10 सेकंड में 2 मुद्दे उठाए इन्होंने। एक गंगा मैया जिसका आचमन किया, और जिसमें वो स्टीमर में आई, जिसमें पानी चल नहीं सकता था, नाव तक नहीं चल सकती थी, उसमें खुद आई। और दूसरे वो महिला सुरक्षा की बात की। एक नमो टी शर्ट पहनने वाली लड़की को किस तरीके से कांग्रेसी गुंडों ने मारा पीटा, उसके साथ बदतमीजी की, ये दोनों मुद्दे जो हैं ये देखें। अच्छा, मैं दुष्यंत नागर जी के पास जाती हूँ। दुष्यंत नागर जी, बड़ा सीधा सवाल है, क्या कांग्रेस पार्टी प्रियंका गांधी को काशी में मोदी के खिलाफ उतारने में डर रही है? बिल्कुल भी नहीं डरेगी। कांग्रेस पार्टी मुझे तो लगता नहीं किसी से डरती है, और लगातार सवाल उठा रहे थे। इनको जानकारी नहीं है 300 मंदिर तोड़ दिए कॉरिडोर बनाने के नाम पर, अभी तक कॉरिडोर नहीं बना है। रोहनी यही बोलने आप लोग कितने खुश हो रहे हैं। अच्छा, दुष्यंत नागर जी को मुझे बात तो पूरी अजीब है, करने समझती जी की खुशी देख के प्रसन्नता, आपकी प्रसन्नता, आपके पास जवाब नहीं है। अगर हमारा कोई महान भाई बोलता है मैं उसका आदर करता हूँ, बहुत अच्छी आपने बात कही, तो आप यहाँ से ताली बजाते सोचिए, आपके पास बताने के लिए तथ्य नहीं है। नाम क्यों नहीं अनाउंस कर रहे? अगर रोहनिया में तो नाम क्यों नहीं अनाउंस कर रहे? सुन लीजिए, रोहनिया में किसानों की जमीन अधिग्रहण किया गया था, जिसका मुआवजा नए अधिग्रहण बिल के आधार पर बनना था, मिलना था, नहीं मिला। सैकड़ों हजारों किसान आंदोलनरत हैं। ये बात कर रहे हैं काशी के विकास की। प्रियंका गांधी वाराणसी में उतर कर भी कह सकती है। 60 के दशक से जिनके पुनर्वास नहीं किए गए उनके लिए मंडल बना और पुनर्वास किया हमने। सर, आपने ऑर्डिनेंस लाके आपने लैंड एक्विजिशन बिल को रोका, आपने क्या किया? आपने छात्रवृत्ति आपने कम कर दी। प्रियंका गांधी पर इतना बच क्यों रहे? एक मिनट, शिक्षा का क्या हाल किया? दुष्यंत जी, बात प्रियंका गांधी पर, और आप कहाँ ले गए? एक मिनट, प्रियंका गांधी क्या कह रही है? काशी की बात नहीं होगी, बनारस पर डिबेट कर रहे हैं। काशी और प्रियंका गांधी में बात होगी। प्रियंका जी को मैंने बोल तो दिया। अरे कोई कांग्रेस किसी से नहीं डरता, गांधी को मानने वाले लोग हैं जो गांधी के विचारधारा पर चलते हैं, वो अंग्रेजों से नहीं डरे। बात बताइए, दुष्यंत नागर जी ने कहा गांधी की विचारधारा पर चलने वाली कांग्रेस क्यों डरेगी, हमारा डिसीजन है। राधिका जी ने भी कहा। प्रियंका गांधी ने एक कार्यकर्ता से जब बातचीत की, उन्होंने खुद मुस्कुरा कर कहा वाराणसी से ना लड़ लूं। राहुल गांधी ने कहा सस्पेंस है, सस्पेंस रहने दिए, उन्होंने खारिज नहीं किया। रॉबर्ट वाड्रा कह रहे हैं वाराणसी से लड़ने के चुनाव पर प्रियंका गांधी के पति, जो जिम्मेदारी दी जाएगी प्रियंका उसको निभाएंगी। तो यानी तैयारी तो कहीं ना कहीं है ना प्रियंका गांधी के मैदान में आने की, काशी के मैदान में आने की। देखिए, 2 बातें हैं। पहली बात तो यह कि अगर इतना है कि उन्होंने काशी में कुछ किया नहीं, उन्होंने कहा मंदिर तोड़ दिया, तो फिर तो बहुत सेफ सीट हो गई प्रियंका गांधी के लिए। फिर तो जब कुछ किया नहीं तो सबसे ज्यादा सेफ सीट है वो, फिर तो लड़ जाए, निर्विरोध हो जाएंगी, फिर तो वहां तो कोई भी हरा सकता है, लेकिन कोई भी हरा सकता है। होगा नहीं, प्रियंका जी के जाने की जरूरत नहीं है, अजय राय भी हरा देगा। अंदरूनी कहां हराएंगे? 75,000 मिले थे पिछली बार, तीसरे नंबर पर आए थे। 2 सीटें थी, 2 सीटें थी, कमाल कर रहे हैं, 2 सीटें थी। 75,000 से हरा देंगे। 2 सदस्य थे, आज सरकार है। नेहा जी आप भी कमाल कर रही है, नेहा जी आप भी कमाल कर रही है। अजय राय कितनी बार आप जानते हैं? आप अजय राय कितनी बार मैं अमेठी और काशी की बात कर रही हूँ, मैं अमेठी और काशी की बात कर रही हूँ। अभी मैं उससे नहीं जाऊंगी ना बाहर, अमेठी और काशी। एक मिनट, हाँ अमेठी पर बात कर, पिछले 8 ना नहीं, हम डाइवर्ट नहीं करेंगे भाई। हम जानना चाहते हैं ना प्रियंका गांधी का अनाउंस क्यों नहीं हो रहा? असली बात क्या है? असली बात सुन लीजिए। एक मिनट, पहले अपनी चीज़ बोलिए, आपके पास भी जाना है, इंतजार कर रहे हैं। पिछले 8 चुनावों में वाराणसी से कांग्रेस नहीं जीती है, नहीं जीती है। अपने आंकड़े सुन लीजिए 2004 में सुनिए, आगे मिश्रा जी एमपी थे। अरे आप गूगल कर लीजिए भाई साहब। अरे एमपी थे 2004 में, बीच में नहीं बोले थे ना। अच्छा दुष्यंत जी, आप ठीक कह रहे हैं, 2004 में थे, मैं फिर आ जाऊंगी आपके पास, बात पूरी करना, फिर काउंटर करिएगा।
प्रियंका वाड्रा डंका बजाएंगी आकर के, तो बहुत दिनों से पोस्टर लग रहे हैं, लेकिन वो आई नहीं। इस चुनाव से पहले उनको महासचिव बनाया गया, ईस्टर्न यूपी का प्रभारी दिया गया। पहले वो वाराणसी में घूम के आई, उनको लगा कि वहां पे तो कुछ मामला है नहीं, तो उन्होंने मजाक में कहा वाराणसी से लड़ लूं, वहीं से हार जाऊं, वहीं खत्म कर दूं, वहीं से खत्म कर दूं। क्या बात कर रहे हैं? तो असली बात तो, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि कुछ लोग हैं कांग्रेस पार्टी के भीतर, कांग्रेस पार्टी में कभी दो पावर सेंटर नहीं रहे। एक तरफ राहुल और एक तरफ प्रियंका, ये दो पावर सेंटर रह नहीं सकते। ये बहुत सोची समझी कहीं है, जिसमें राहुल और प्रियंका के बीच में से एक को लड़ा करके खत्म कर दो, ताकि पावर सेंटर एक ही रहे। आप कह रहे हैं प्रियंका को हराने की साजिश है, प्रियंका को हराने की साजिश है, इसका जवाब प्रियंका गांधी को हराने की साजिश है। 2014 में 2 सीट मिली थी, अमेठी और रायबरेली। मैं इसका जवाब वहां से लड़ेंगी। मैं समझ सकती हूँ, ये जिस विचारधारा से आते हैं वो वही विचारधारा है जिसने इस देश को बांटा था, जो इस देश अंग्रेजों की विचारधारा, देश की विचारधारा पे मैं बोलूंगा आपको। तो मैं समझ सकती हूँ, बताता हूँ हर जगह आपस में लड़ता है। जो ये कहते हैं, ये वो विचारधारा है जो कहते हैं तुम 64% मुसलमान हो, जो कहते हैं 64% मुसलमान हो, या माइनॉरिटी में नहीं मेजॉरिटी में हो, तुम इकट्ठे हो जाओ। पाकिस्तान की भाषा यहाँ बोलते हैं आकर के, ये वो पार्टी है। हमारे ऊपर कह रही है, हमारे ऊपर कह रही है 64% मुसलमान, 64% मुसलमान है यहाँ पर। ये जो बोलती है पार्टी, उन्होंने बहुत बड़ी बात कही। एक मिनट बोलती है आकर के, अभिजीत श्रीवास्तव ने बहुत बड़ी बात की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी में 2 पावर सेंटर नहीं हो सकते, राहुल और प्रियंका, यानी प्रियंका गांधी को कांग्रेस के भीतर ही स्ट्रैटेजी है हराकर वहीं उस चीज को खत्म कर देने की। नेहा जी, मैं इसका जवाब दूंगी अगर ये बीच में बोलेंगे। बोलिए। अब मैं आपको सिंपल बता दूं, मैंने इसीलिए विचारधारा खिलाई कि डिवाइड करो, बांटो, लड़ाओ। हमारी पार्टी में ऐसा कुछ नहीं है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी हैं, और सिंपल सी बात है, कोई 2 पावर सेंटर्स नहीं है, और इस पे कई चर्चाएं हो चुकी हैं। वो एक पार्टी की महासचिव है प्रियंका जी, हाँ, वो हम उन्हें माननीय है जैसे बाकी सारे महासचिव है। क्यों इनको बार बार लगता है? हम समझ सकते हैं इनके यहाँ 2 पावर सेंटर है, अमित शाह जी भी है, नरेंद्र मोदी जी भी है, इसलिए एक जाके पाकिस्तान को लव लेटर लिखते हैं, धन्यवाद देते हैं। ठीक है, आप कह रही हैं ऐसा कुछ नहीं है। मैं ना जरा फैक्ट्स पर आ जाती हूँ कि ये जो साजिश वाली बात है, क्या इसके साथ फैक्ट्स एडअप होते हैं? प्रेम शुक्ला जी और वाजपेयी जी और अवनीजेश जी और दुष्यंत जी, आप सब लोग सुनिएगा। सिद्दीकी साहब, आपके पास भी आऊंगी, मैं भूली नहीं हूं, आपके पास भी आऊंगी। 1991 से 2014 का ये जो पीरियड है, मतलब जब राम जन्मभूमि वाला आंदोलन जो था वो उठा, उसके बाद से सिर्फ एक बार, जो दुष्यंत नागर जी कह रहे थे, 2004, बस तभी कांग्रेस वहां जीती है, तभी जीती है। अरे बाकी नहीं जीती है, बाकी नहीं जीती है। 2 एमएलए वहां से। मैं लोकसभा चुनाव की बात कर रहा हूं, घुमाइए मत ना। 2004 में जीते इन्होंने, बोला 8 बार हारे। कुछ कहीं से कुछ भी जोड़ देते हैं। अरे तो एक चीज माफी मांगिए, अच्छा, महान जनता से माफी मांगो। अब सुनिए, बड़ी बात क्या है, ये जो एक बार जीते, ये जो 2004 में जीते, ये जो 2004 में राजेश मिश्रा जीते, एक मिनट सुनिए, आप लोग सुनिए, 2004 में जो राजेश मिश्रा जीते कांग्रेस पार्टी से सिर्फ एक बार, 1991 से 2014 के पीरियड में 2 लाख के करीब उनको वोट मिले, लगभग 2 लाख के करीब। यही 2 लाख वोट जो है, इतना ही, ये अरविंद केजरीवाल को मिले थे पिछली बार, और वो मोदी से 3 लाख से ज्यादा अंतर से हार गए थे। तो ये सीट कहीं से भी कांग्रेस पार्टी के फेवर में नहीं जाती, पहली बात। दूसरी बात, कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार पिछली बार तीसरे नंबर पर रहे थे, अजय राय साहब जिनका जिक्र हो रहा है, सिर्फ 75,000 वोट उनको मिले थे, हालत उनकी खराब थी। तीसरी बात, ये बताइए, कभी ऐसा हुआ है कि गांधी परिवार का कोई भी सदस्य अपने गढ़ से बाहर जाकर लड़ाओ, यानी अपनी सेफ सीट से बाहर जाकर लड़ाओ? अब बताइए, प्रियंका को वाराणसी में कैसे उतारेंगे? नेहा जी, मैं उस पार्टी से आती हूँ जिसकी परवरिश ही पराक्रम से परिस्थितियों को बदलने की हुई है। हम उस पार्टी से आते हैं जिसने इस देश को स्वतंत्र कराया है। तो ये बहुत छोटी सी चीज है, ये भी आपको हार के दिखाएंगे। हम वही पार्टी है जो बार बार वापस आए, और यही जनता लेकर आई है। चलिए, 7 साल ऐसी, एक मिनट, जो बात अवनीजेश अवस्थी जी ने कही, कांग्रेस पार्टी में 2 पावर सेंटर नहीं हो सकते, राहुल प्रियंका दोनों साथ साथ, क्या यही वजह है कि प्रियंका को वाराणसी से नहीं उतार रहे हैं? हम तो पूछेंगे, मैं आज
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र काशी की बात, क्या प्रियंका मोदी को काशी में टक्कर दे पाएंगी? और अगर ऐसा होता 2019 का ये महामुकाबला साबित होगा। मेहमानों के पास जाने से पहले, क्योंकि हमारे साथ बड़ी संख्या में यहाँ ऑडियंस मौजूद है, एक मैं पहले पोल कराना चाहती हूँ। मुझे ये बताइए, आप में से कितनों को लगता है कि प्रियंका गांधी नरेंद्र मोदी को वाराणसी में टक्कर दे पाएंगे? हाथ खड़े कीजिए। नहीं दे पाएंगे? अच्छा ठीक है, हाथ नीचे कीजिए। अब ये बताइए, आप में से कितनों को लगता है कि प्रियंका गांधी को साजिश के तहत वाराणसी में उतारा जाएगा? वाजपेयी साहब, ये देख रहे हैं आप, टक्कर दे पाएंगी? ज्यादातर लोग मानते हैं कि टक्कर नहीं दे पाएंगी। साजिश के तहत कुछ मानते हैं हाँ साजिश हो सकती है। कुछ समझ ही नहीं पा रहे हैं कि कांग्रेस की स्ट्रैटेजी क्या है। टक्कर कैसे दे पाएंगे? क्यों? देखिए, एक तरफ सूरज और एक तरफ चिराग। ये वो प्रधानमंत्री है, जब ब्रिटिश पार्लियामेंट में जाते हैं तो वहां के पार्लियामेंटेरियन जो हैं 18 बार स्टैंडिंग ओवेशन देते हैं। ये वो प्रधानमंत्री हैं। और प्रियंका गांधी, क्या इतिहास है इनका? कोई चुनाव तो लड़ा नहीं मेरे ख्याल से। सिर्फ कांग्रेस का एंड गांधी परिवार का वो है, और गांधी लगा हुआ है। लेकिन कांग्रेस का अपना इतिहास क्या है? क्या गरीबी हट गई? क्या आतंकवाद की समस्या खत्म कर दी 55 सालों में? क्या कश्मीर की समस्या खत्म कर दी? क्या नक्सलवाद की समस्या खत्म कर दी? मतलब किस लिए जनता ने हटाया था? आज देश को ऐसा प्रधानमंत्री मिला है जो सीना ठोक के आतंकवाद पे हमला करता है और घस में दुर के मारता है। अब आ जाओ साजिश पे। साजिश का जहां तक सवाल है, राधिका खेड़ा जी ने अभी माना है कि हमारी पार्टी डिसाइड करती है कि किसको चुनाव कहां से लड़ाना है। राहुल गांधी 2 जगह से चुनाव लड़ रहे हैं, और प्रियंका गांधी को अगर चुनाव लड़ना है तो उनको भी 2 जगह से चुनाव लड़ना होगा, तभी कैसे जीतेंगे? क्यों? मैं तो ये सवाल जनता से पूछता हूँ। प्रधानमंत्री मोदी जो 5 लाख से है, 5 लाख से जीते हैं। हाँ। और प्रधानमंत्री का जो काम करने का तरीका, ये जनता ताली बजा के अभी बता देंगे क्या उनका काम कहाँ मुकाबला है। तो क्यों उतारेंगे प्रियंका गांधी को? और एक और बात बताओ, 14 फरवरी 2019 को प्रियंका गांधी ने स्वयं कहा है कि मैं लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ूंगी। ये कहा है उन्होंने। नहीं, पर इसके बाद उन्होंने ये भी कहा वाराणसी से ना लड़ लूं, ये इच्छा भी जाहिर की उन्होंने। राहुल गांधी ने क्या कहा कि भाई सस्पेंस में रखूंगा, लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे? तो ये साजिश का हिस्सा ही तो है। अगर लड़ाना है तो बोलिए कि लड़िए, मरवाना है तो बोलिए लड़ के मरिए। ये बिल्कुल उसी का हिस्सा है। परिवार में एक जब राजनीति होती है, अखिलेश बाबू ने मुलायम सिंह के साथ क्या किया था? उनको अध्यक्ष पद से जबरदस्ती हटा दिया। वो बेचारे इलेक्शन कमीशन तक गए, लेकिन उनको अध्यक्ष पद नहीं मिला। तो ये राजनीति के लिए कुछ प्रेम शुक्ला जी, आपको भी लगता है कि देखिए, अवनी जी अवस्थी कह रहे हैं कि साजिश है, राधिका खेड़ा इनकार कर रही हैं, वाजपेयी जी कह रहे हैं कि नहीं साजिश है, बिल्कुल है। अदरवाइज क्यों वहां पर उस सीट पर क्यों प्रियंका को लेकर जाएंगे जहां पर कांग्रेस का कोई बहुत भव्य इतिहास नहीं रहा? आपको क्या लग रहा है, साजिश है? देखिए, वंशतंत्र की राजनीति में परिवार में इस तरह के द्वंद्व और साजिशें और एक दूसरे की राजनीतिक तौर पर समाप्त करने की योजनाएं, षड्यंत्र ये रचने का। और पंडित नेहरू के खानदान में तो पंडित विजय लक्ष्मी पंडित और इंदिरा गांधी के बीच में जिस तरह का पावर सेंटर बनने के कारण नेहरू जी परेशान थे, वो तो दास्तानों में लिखी गई। इनके जो कांग्रेस के बड़े नेताओं ने इतिहास लिखे, नटवर सिंह को मैं रेफर कर देता हूँ, पढ़ सकती है, नटवर सिंह ने इस पर वर्णन किया है, मेनका गांधी ने लिखा है। अब उसके इसी तरह का संजय गांधी और राजीव गांधी को लेकर लोगों को पता है कि राजीव गांधी जी को बारंबार इटली और बाहर ही रहना पड़ता था जब तक संजय गांधी जो हैं राजनीति में सक्रिय थे। और श्रीमती सोनिया गांधी भारत की नागरिक तक नहीं बनी थी। नहीं, इतिहास रिकॉर्ड है। प्रधानमंत्री भी नाचते जाते थे लड़कियों के घर में, ये भी कर रहे थे। वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे और इनके राष्ट्रीय भारत की नागरिक नहीं बनी थी। आगे लेकर जा रहे हैं। अपना घर संभालिए, हमारे घर की चिंता हम पे छोड़ दीजिए। जब बन जाने, हम कोई चिंता नहीं कर रहे। आपका परिवार की चिंता तो जो है पूरी कांग्रेस करके पतली दुबली हुए जा रही है। इतनी चिंतित है, इतनी चिंतित है, सबकी चिंता है, सबकी चिंता। अरे आप भी कह रहे हैं कि साजिश, आप भी कह रहे हैं कि साजिश। एक मिनट दुष्यंत जी, इसका जवाब मैं उसको मेरा उत्तर तो पूरा होने दीजिए नेहा जी। 10 सेकंड में पूरा कीजिए। हाँ, 10 सेकंड में पूरा कीजिए। आदरणीय उमा भारती, मैं आपके पास आती हूँ, सुमित्रा महाजन, सुषमा स्वराज। श्रीमती प्रियंका वाड्रा को 99 के प्रचार में राहुल गांधी नहीं गए थे, श्रीमती प्रियंका वाड्रा गई थी। राहुल गांधी 2004 में आए राजनीति में। प्रियंका वाड्रा को 2004 से 2019 तक नेपथ्य में क्यों रखा गया? इसलिए रखा गया कि एक पावर सेंटर चाहिए था राहुल गांधी,
लेकिन वो पावर सेंटर का पावर गायब। नया कहीं से लगाओ, जनरेटर लाओ, जनरेटर चल नहीं रहा है। क्या कह रहे हैं? राहुल गांधी फेल हो गए इसीलिए प्रियंका आई है, ये कह रहे हैं आप? राफेल का मतलब क्या? राहुल फेल? सबको पता है कौन सा। मैं कोई राज नहीं खोल रहा हूँ, मैं कोई राज नहीं खोल रहा हूँ, मैं कोई राज नहीं खोल रहा हूँ। मैं जो बता रहा हूँ सामने बताइए। अमेठी रायबरेली में 99 में श्रीमती प्रियंका को गई थी। राहुल गांधी हो सकता है नेहरू जी पे भी जाएंगे। मैं सिर्फ दिसंबर में 0/5 ये बताइए, मोदी जी फेल किया, अमित शाह फेल, ये बताएं मुझे। अब कौन फेल हुआ दिसंबर में? 0/5 मोदी जी फेल किया, अमित शाह जी फेल बताइए। इस देश के राजनीति हो सकता है अमित शाह जी को वो भी। ठीक है, चलिए एक मिनट बताइए। मैं जरा समाजवादी पार्टी से नावेद सिद्दीकी साहब मौजूद है। समाजवादी पार्टी की उत्तर प्रदेश में बड़ी ताकत है, गठबंधन के साथ मिलकर चुनाव लड़ी है। नावेद जी, सबसे पहले तो माफी चाहूंगी, थोड़ा देरी से आपके पास आ रही हूं। ये बताइए, काशी की बात हो रही है, अब जो काशी का मुकाबला है नावेद जी, इसमें मोदी और प्रियंका की टक्कर देखेगी समाजवादी पार्टी और दूर से ताली बजाएगी? इसी भूमिका में होंगे आप काशी में? नेहा जी बहुत बहुत शुक्रिया। तन्हा बैठे बैठे जरा सा आंख लग गई थी, माफी चाहते हैं। लेकिन आपने वक्त दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एक शेर से शुरुआत करते हैं कि बुलंदी देर तक किस शख्स के हिस्से में रहती है। गौर कीजिएगा, जो हमारे लोग बैठे हुए हैं, हमारे दर्शक बैठे हैं, इनके लिए सुनिएगा कि बुलंदी देर तक किस शख्स के हिस्से में रहती है, बहुत ऊंची इमारत हर घड़ी खतरे में रहती है। और बात बनारस की हो रही है, क्योंकि आज का टॉपिक आपका वाराणसी का था। तो एक बहुत खूबसूरत सा गीत है, बच्चन साहब ने फिल्म डॉन में गाया था कि खाई के पान बनारस वाला, खुल जाए बंद अकल का ताला। लेकिन अफसोस इस बात का है नेहा जी कि 6 साल हो गए, ताला अभी तक खुला नहीं। ये ताला कब खुलेगा ये नहीं मालूम। लेकिन अभी जिस तरह से अभी यहाँ पे बता रहे थे कि विकास हमने किया है, क्या विकास किया है बताइए? नहीं, मैं यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के, सुनिए, ये सब तो आप गिनाएंगे, पर गिनाएंगे तब ना, या तो जब आपका कोई उम्मीदवार होगा वहां पर। कौन है बताइए गठबंधन का उम्मीदवार वहां पर? देखिए, गठबंधन का उम्मीदवार जो आ रहा है वो हमें यकीन है कि बनारस के लोग जो हैं, अरे थोड़ा सा देखिए, राहुल गांधी जी सस्पेंस की बात कर रहे थे, थोड़ा सस्पेंस हमसे भी ले लीजिए। सर, सस्पेंस में चुनाव निकल जाएगा आपका, चुनाव निकल जाएगा आपका। नहीं, देखिए, बहुत नहीं, चुनाव नहीं निकलेगा, एक बहुत अच्छा कैंडिडेट आएगा। और विकास की बात जो है, विकास की बात जो कर रहे थे, हम इनसे ये पूछना चाहते हैं, ये कोई 5 चीज बता दें। कोई अरे भाई देखिए, ऐसा है कि प्रेम शुक्ला जी हमारे, अरे सुन तो लीजिए प्रेम शुक्ला जी, आप मेरे बड़े, अरे सुन लीजिए भाई साहब, आप मेरे बड़े भाई हैं। एक सवाल आपसे करना चाहता हूं, एज अ पॉलिटिशियन नहीं बल्कि एक भाई के जैसे। ये बताइए, आपने बनारस का पान खाया कभी कि नहीं? लीजिए, एक बनारसी से आप ऐसे सवाल पूछेंगे तो राहुल गांधी नजर आएंगे आप में। लेकिन हम जहां रहते हैं वहां बनारस जीते हैं। काशी हमारे चरित्र में है। और वो काशी वाला जो है ना, मैंने इसलिए बम भोले वाला तेवर ही है महाराज। जीते हैं बनारस, बनारस। लीजिए, काशी अच्छा नहीं, हमने इसलिए, आप रोम से बुला के लाइएगा, सिसिली से सुल्तानपुर लाइएगा, मंजूर है। और हम काशी चले जाएं, प्रयाग वाले, खामोश नहीं। एक मिनट जरा मुद्दे पर आते हैं। एक मिनट नावेद जी, मुझे मालूम है मैं देरी से आई हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है आप शेर सुनाए, गाना गाएं, पान की बात करें और मुद्दे को भूल जाएं। मैंने कहा प्रियंका और मोदी की टक्कर होगी तो आप लोग साइडलाइन से ताली बजाएंगे ना, और क्या करेंगे बताइए? नेहा जी थोड़ा सा तो सपोर्ट कीजिए कम से कम। आप कह रही हैं हम पान खिलाएं, बनारस की बात करें। अरे जब देश का प्रधानमंत्री लोगों को पकौड़े खिला रहा है, पकौड़े तलवा रहा है, बताइए, तो वो तो पकौड़े खिला रहे हैं, हम तो पान की ही बात किए थे, वो भी बनारस की। बताइए भाई साहब, क्या गलती की? क्षमा कर दीजिए। डॉक्टर कहता है तली हुई चीजें ना खाइए, प्रधानमंत्री कहते हैं खूब पकौड़े खाइए बहनों भाई, खूब पकौड़े। ये बहुत बड़ा चुनाव है, आगे बढ़कर जरा उम्मीदवार बताएंगे। नहीं है तो कह दीजिए जी हमारा कोई उम्मीदवार नहीं है, हमारी वो ताकत ही नहीं है कि हम उम्मीदवार दे सके, या तो ये बोल दीजिए। हमारी ताकत
बनारस में जो विकास हमने कर दिया मोहतरमा, किसने किया है? अच्छा, इन्होंने नमामि गंगे की बात की थी, इनको एनजीटी की रिपोर्ट बताइए। हटाना पड़ा उमा भारती को अपने विभाग से, सही बात हटाना पड़ा उनको, क्योंकि उन्होंने काम नहीं किया था। हमने तो बहुत काम किया, कहिए तो मैं गिनवा दूं 5 काम, इनसे पूछ लीजिए जो खड़े आ गए और विधानसभा में देखिए, क्योंकि चुनाव जो है सत्ता से बाहर चले गए। चुनावी पैमाना होता है ना सर, देखिए चुनाव में ही तो बताती है हुआ किस पे, चुनाव चला गया धर्म पे। अच्छा, चुनाव विकास पे नहीं हुआ, चुनाव चला गया धर्म पे चला गया, आजम खान वही ले जा शमशान रहे पे हैं, चला गया, मायावती जी वही ले जा रही कब्रिस्तान पे हैं। चला गया, शमशान पे चला गया, कब्रिस्तान पे चला गया, ईद पे चला गया। चुनाव आयोग देखिए मोहतरमा ऐसा है, कहा ना आप वापस आइए, मुद्दों पर आइए। अच्छा ठीक है नावेद भाई, मैं आपके पास आऊंगी। नावेद जी आपके पास मैं आऊंगी, लेकिन क्योंकि जैसा हमने दर्शकों को कहा था, ये सवाल हमने नेता ऐप पर लॉन्च किया, लोगों से इस पर हमने वोट मांगा। क्या प्रियंका गांधी वाराणसी से मोदी को टक्कर दे पाएंगे? हमारे इस सवाल के जवाब में देश भर से 65,224 लोगों के जवाब आए। इनमें से 58% ने कहा कि नहीं, टक्कर नहीं दे पाएंगी, 42% ने हाँ कहा। इस सवाल पर यूपी से 20,666 लोगों के जवाब आए, जिनमें 50% ने कहा हाँ और 50% ने नहीं कहा। देखिए इंटरेस्टिंग है टक्कर। जबकि वाराणसी से सिर्फ 3,189 जवाब आए, जिनमें 40% ने कहा हाँ, जबकि 60% ने कहा नहीं, टक्कर नहीं दे पाएंगी प्रियंका गांधी। एक मिनट, प्रथम ये डेटा को कैसे समझे हम, जरा थोड़ा स्पष्ट और सरल भाषा में बताइए। जी मैम, जैसे आप देख रहे हैं, देखिए मोदी जी 3 लाख 4 लाख वोट की मार्जिन से जीते थे। तो इस डेटा को हम यदि देखें तो प्रियंका जी उनको अच्छा कंपटीशन दे रही हैं। 40% भी काफ़ी अच्छा है, गिवन दैट कि पिछली बार वो 3-4 लाख वोट से जीते थे। तो कहीं ना कहीं उनको कुछ क्रेडिट तो देना पड़ेगा। और जब हमने लोगों से ये पूछा कि क्या रीजंस हैं, आप क्यों प्रियंका गांधी जी को इतना सपोर्ट दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो न्याय स्कीम है वो बार बार उभर कर आई बात, मतलब कि वो जो उनका न्याय स्कीम का जो एजेंडा है वो कहीं ना कहीं काम जरूर करा है। हमने एक और सर्वे, हमने ऐप पे एक सर्वे और भी किया, जिसमें एक और सर्वे हमने किया जिसमें हमने लोगों से पूछा कि वाराणसी में मोदी जी के अंडर डेवलपमेंट कैसी हुई है, अच्छी हुई है कि बिल्कुल नहीं हुई है। तो 60% लोग डेवलपमेंट से काफी खुश भी हैं। अच्छा, 60% लोग मोदी के काम से खुश भी हैं। अच्छा, तो ये कंपटीशन काफी क्लोज हो सकता है। हाँ, पर ये कंपटीशन तभी राधिका जी क्लोज होगा ना जब आप प्रियंका गांधी को मैदान में उतारेंगे। आप तो सस्पेंस ही बनाए हुए हैं। देखिए नेहा जी, बड़ी आप नेता आपके आंकड़ों से ही खुश हो जाइए, मुझे लग रहा है उसी चेहरे पे मुस्कान है आपके। नेहा जी, मैं तो इतनी बात मानती हूँ कि आज हम इस टॉपिक पे चर्चा कर रहे हैं, तो इसका मतलब टक्कर तो है ही। और पता नहीं आप क्यों ऐसा लग रहा है, क्यों नहीं हार सकते नरेंद्र मोदी जी? ठीक है, वो चुनाव लड़े हैं, मुख्यमंत्री रहे, उनका भी तो पहला चुनाव था। आप तो ये भी नहीं कह रहे हैं प्रियंका गांधी मैदान में आएंगी। नेहा जी, ये बोलिए ना, यही तो इंतजार कर रहे हैं हम। देखिए, वो लड़ना चाहेगी चुनाव तो वो अपना नॉमिनेशन के लिए बोलेंगी, अगर वो लड़ना चाहेगी वो फॉर्म भरेगी, सेंट्रल इलेक्शन कमेटी। इतना आसान नहीं होता, बड़े चेहरों को जब बड़े चेहरों के अगेंस्ट उतारते हैं ना, हमारी पार्टी में एक रूल है, चाहे वो छोटा से छोटा कार्यकर्ता हो या सबसे उच्च नेता हो, अच्छा होता है, भारत की जनता समझती नहीं है। ठीक है, चलिए किशन जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। मैं बार बार ये सवाल इसीलिए पूछ रही हूँ क्योंकि इसका जवाब जो है ये जानना बहुत जरूरी है। 3 तथ्य जो मैंने दिए, जिसमें बताया कि 2004 में जब वहां से कांग्रेस पार्टी के जो मिश्रा जी हैं वो जीते, उनका वोट बीजेपी का वोट आप मिला लें तब भी वो नरेंद्र मोदी को 2014 में मिले 5 लाख के बराबर नहीं होता है। दूसरी बात, जो अजय राय साहब हैं कांग्रेस पार्टी के, 2014 में 75,000 वोट मिले। तीसरी बार, कभी भी गांधी परिवार अपने गढ़ से बाहर निकलकर ऐसी सीट्स पर नहीं लड़ा है। क्यों ना माना जाए, अगर प्रियंका को वहां उतारा जाता है तो वो साजिश के तहत होगा। नहीं, बिल्कुल आपकी बातें मैं तथ्यात्मक रूप से खारिज करता हूं। इंदिरा गांधी जी चिकमंगलूर से लड़े, उनका कोई वो क्षेत्र नहीं था, विजयश्री उनको हासिल हुई। दूसरा भी इन्होंने बहुत लंबा चौड़ा एक झूठ की श्रृंखला पूरी गिना दी, मोदी जी ने ये किया, मोदी जी ने वो किया। आज सुबह 10 बजे जब टीवी खोल के देखा होगा देशवासियों ने, तो जेट एयरवेज के कर्मचारी 10,000 से अधिक कर्मचारी रो रहे थे। 3 दिन पहले BSNL के कर्मचारी तनख्वाह नहीं मिली। विषय पर आइए ना प्लीज। विषय पे आ रहा हूँ, ये भी तो बहन जी विषय ही है। नहीं, आदरणीय, बोल लेने दीजिए। रोजगार विषय नहीं है आपके लिए। नहीं, दुष्यंत नागर जी, आज के विषय पर आइए ना। आज के विषय पर सर, आज के विषय पे मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ, कांग्रेस का जो भी प्रत्याशी बनारस से लड़ेगा, डंके की चोट पे जीतेगा। ठीक है, लिख के रख लीजिए। अच्छा, डंके की चोट पर जीतेगा। ये बताइए, चिकमंगलूर कांग्रेस का गढ़ नहीं था? बड़ा अच्छा प्रश्न किया आपने। इनकी जानकारी के लिए बता दे रहा हूँ, जब रायबरेली हार गई तो चिकमंगलूर गई थी।
अमेठी 1998 में अमेठी रायबरेली दोनों सीटें कांग्रेस हार गई थी, तो श्रीमती सोनिया गांधी उनकी जब लॉन्चिंग शुरू हुई तो अमेठी के साथ उनको बेल्लारी लड़ाया गया, क्योंकि बेल्लारी में कर्नाटक में इनकी सरकार थी और बेल्लारी की ही सीट जीती जा सकती थी। मोदी जी लड़े बनारस से और साथ में गुजरात से, तो कोई आपत्ति नहीं है। तो ये तीन अपने मिनिस्टरों का, 3 बड़े नेताओं का टिकट काट क्या हुआ, 10 से मुरलीराम मनोहर जोशी जी का टिकट काट दे, कोई साजिश नहीं है। इनका सारा कार्य सब धर्म है और हर पार्टी का दूसरे विपक्षी का अधर्म साजिश है। या ये बेकार की बात है, साजिश की थ्योरी में दम है या ये बेकार की बात है? लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन जी इंतजार करते रहे कि सूची में उनका नाम आएगा। ठीक है 1 मिनट, शांति करें साहब, शांति नहीं होगी। ये देश की महान जनता सब जानती है आपके बारे में। मुझे जनता के सवाल है। हाँ बहुत साफ है कि देखिए पिछली बार भी 2014 में अजय राय प्रियंका वड्रा के कैंडिडेट के रूप में प्रोजेक्टेड थे, पिछली बार भी जौनपुर से भी उनका ही कैंडिडेट प्रोजेक्टेड था। उस इलाके के टिकट प्रियंका वड्रा ने बांटे थे, उस चुनाव को मॉनिटर किया था, 74,000 वोट पाई। तो अब जो चाहते हैं कि राहुल गांधी को निपटाने, प्रियंका की जो लॉबी आई है इसको निपटाने के लिए सबसे बढ़िया जगह काशी है, काशी भेजो और कांग्रेस को मणिकर्णिका की तरफ भेजो, क्योंकि इनका महादेव में विश्वास नहीं है, वहां भी बैठते हैं नमाजी की तरह। वरना तो काशी जाना इनके लिए पाप से कम, नहीं तो सिर्फ काबे ही जाते थे। जनाब को काशी बुलाया हमने, राधिका जी जल्दी से गंगा मैया की भी आचमन करा दिया है। आप जानती हैं कि अगर नाम ना अनाउंस हो तो कितनी दिक्कत होती है। इतना दमदार चेहरा आप मानती हैं प्रियंका गांधी को, पर उनका नाम नहीं अनाउंस करेंगे। क्यों नहीं कहा जाए? डर है, क्यों ना कहा जाए? क्यों नेहा जी, वो हमारी पार्टी की पर्सनल चॉइस है, हम किसको वहां से प्रत्याशी लड़ाना चाहते हैं। ना आप तय करेंगे ना ये तय करेंगे कि कौन लड़ेगा। हमने कभी पूछा, हमने क्या इनसे पूछा कि आप मोदी जी पिछली बार गुजरात से भी लड़े, इधर से भी लड़े, क्यों आपने गुजरात को छोड़ा? हमने नहीं पूछा। क्या हमने पूछा इस बार क्यों साउथ इंडिया से लड़े ना, नॉर्थ ईस्ट से लड़े, लड़े साउथ इंडिया से। कहता हूँ साहब, ऐसा है मोदी जी और राहुल जी को इकट्ठे बिठा दो और 5 रिपोर्टर बिठा दो और लाइव कर दो, वो अपने जवाब हो जाएगा सामने। दूध का दूध और पानी का पानी। लाइव बैठ ही नहीं सकते, आइए एक महिला भी हमारे साथ है। 1 मिनट, आपका क्या सवाल है? मेरा एक सवाल ये है कि अगर स्मृति ईरानी जो है, सुनिए, देखिए महिला एक बात रख रही है, सुनिए उन्हें। हाँ। स्मृति ईरानी जो है, आप कहते हैं कि वो कमजोर हैं, ठीक है, तो जो 27 बार जो हार चुके हैं वो कैंडिडेट स्ट्रॉन्ग है। 27 चुनाव सॉरी जो हार चुके हैं गांधी जी, आपके राहुल गांधी जी, उसको आपने अध्यक्ष बना दिया क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग पर्सन है। मतलब वो बात कर रहे हैं उन चुनावों की जो उनकी अध्यक्षता में कांग्रेस जीत नहीं पाई, उसकी बात कर रहे हैं। हम उन चुनावों की भी चर्चा करते हैं। 5 राज्यों में पहले नहीं जाऊंगी, अभी बात करिए ना। बीजेपी से रूलिंग पार्टी सेंटर में बीजेपी अपने 3 प्रदेश तो बचा नहीं पाई। काशी की जनता क्या जवाब देगी वो आप देख लीजिए। ठीक है, और सवाल देखिए, राहुल जी ने मोदी जी को डिबेट के लिए चैलेंज किया था। मोदी जी आंख नहीं मिलाते, हमसे डिबेट नहीं करते, तो मैं राहुल जी को कहता हूं आप चैलेंज को एक्सेप्ट कीजिए ना, वाराणसी जाइए ना राहुल मोदी जी के खिलाफ चुनाव लड़ने, आप में दम है तो। ठीक है, और किसका सवाल है? जल्दी आइए। हाँ इधर आइए, आगे आइए। हाँ, अगर खौफ नहीं होता तो वायनाड से क्यों लड़ रहे हैं? सिर्फ मुस्लिम क्षेत्र से जहां मुस्लिमों की संख्या ज्यादा है। और यही अगर तो बदलना है, जो बात में भाजपा कहती है हिंदू मुसलमान, इसी को तो बदलना है। ठीक है, काशी में मोदी वर्सेस प्रियंका देखेंगे हम अपनी जी 10 सेकंड में। मैं सिर्फ इतनी सी बात करना चाहता हूं कि जो लोग कह रहे हैं कि दक्षिण भारत इसलिए गए हैं, सिद्धू साहब का बयान याद रखना चाहिए, जिन्होंने कहा था मुझे पाकिस्तान अपना लगता है, दक्षिण भारत अपना नहीं लगता। खान में, पान में, भाषा में, भूषा में, ये उनको जवाब पहले सिद्धू साहब जो स्टार ठीक है, वाजपेयी जी जल्दी से मोदी वर्सेस प्रियंका देखेंगे? बिल्कुल नहीं, प्रियंका अगर जाएंगी तो अपनी जमानत जब्त कराएंगी, इसलिए कराएंगी, मैं बताता हूँ। ठीक है, मेरे पास वक्त खत्म हो गया है। अब हम इंतजार करेंगे कि कांग्रेस प्रियंका गांधी का नाम तो अनाउंस करे, ताकि 2019 का ये महामुकाबला काशी से हमें देखने के लिए मिले। आज की इस चर्चा में इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।